देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आप सब मन से पढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके बीच संस्कृत संकाय के अंतिम अध्याय दसम कक्षा के संस्कृत संकाय के अंतिम अध्याय शास्त्रकारः पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को डिस्कशन को लेकर के मैं आपके बीच आज उपस्थित हूँ। शास्त्रकारः पाठ में हम लोग आज अध्ययन करेंगे कि शास्त्रकारः पाठ के माध्यम से सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि इस पाठ की भूमिका क्या है। तो शास्त्रकारः पाठ के माध्यम से शास्त्रों के महत्व के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार यदि शास्त्रों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो शास्त्र के अध्ययन करने से क्या होता है, तो हमारे अंदर संस्कार में वृद्धि होती है, हमारी यश में वृद्धि होती है ना, हमारी कीर्ति, हम लोगों को क्या होता है तो हम लोगों का क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इस चीज़ों का बोध जो है सो हमें शास्त्र करवाता है। तो शास्त्र के महत्व के विषय में विस्तार पूर्वक इस पाठ में चर्चा की गई है ना। यदि आपसे पूछे कि शास्त्रकारः पाठ का परिचय अपने शब्दों में दीजिए तो इन बातों को आप लिख सकते हैं कि शास्त्रकारः पाठ एक ऐसा अध्याय है, एक ऐसा पाठ है शास्त्रकारः जिसमें बताया गया कि शास्त्र के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। शास्त्र जो है एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं तो हम लोग कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध करते हैं, है ना। तो इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को मैं अब आपके बीच रख रहा हूं। इस पाठ से प्रथम महत्वपूर्ण प्रश्न है जो शास्त्र क्या है, पठित पाठ के आधार पर बताएं। तो लिखेंगे जो शास्त्र एक ऐसा माध्यम है जो कि हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध करवाता है, और शास्त्र ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमारे अंदर संस्कारों में वृद्धि होती है, हमारी यश जो है सो तीनों लोकों में कहीं ना कहीं जानी जाती है, यश में हमारी वृद्धि होती है। तो हमारे यश में वृद्धि करवाने वाला, हमें कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा देने वाला, हमें नैतिक शिक्षा देने वाला यदि कोई एक ऐसा माध्यम है तो वह शास्त्र है ना। तो पठित पाठ के आधार पर शास्त्र के विषय में क्या बताया गया वो आप यह लिख सकते हैं कि शास्त्र ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध होता है। शास्त्र के द्वारा ही हमें अपने अंदर हमें कौन कौन सा संस्कार सम्मिलित करना चाहिए जिसके कारण से हमारे यश कीर्ति में वृद्धि होगी। तो ये सभी चीज़ों का बोध जो कोई करवाता है तो वो क्या है तो संस्कार से होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है शास्त्रकारः पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता बताएं। तो लिखेंगे शास्त्रकारः पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि जितने भी वेद हैं, वेदांग हैं, उपनिषद हैं, ये सभी की इन सब चीज़ों की रचना जो है सो संस्कृत में ही की गई है। और संस्कृत की विशेष महत्ता बताते हुए कहा गया कि संस्कृत एक पावन भाषा है जिस भाषा में अनेक प्रकार के पावन ग्रंथ लिखे गए, अनेक प्रकार के पावन शास्त्र लिखे गए, जिसे पढ़ करके हम अपने अंदर संस्कारों में वृद्धि करते हैं। हम लोग जब उन शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें बेहद ही गूढ़ संदेश प्राप्त होती है। तो संस्कृत के विषय में शास्त्रकारः पाठ में विस्तार पूर्वक महत्व की चर्चा की गई है। इस पाठ से तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कुल की रक्षा कैसे होती है। तो लिखेंगे जो कुल की रक्षा जो है सो संस्कार से होती है। यदि जिसके पास भी जिस भी व्यक्ति के पास यदि संस्कारों की कमी नहीं है तो वह व्यक्ति क्या करता है तो अपने कुल की, अर्थात कुल क हर्षुकार कुल का अर्थ होता है वंश। तो हम अपने वंश की रक्षा किस प्रकार करते हैं तो हम लोग अपने वंश की रक्षा संस्कार से कर पाते हैं। यदि हमारे अंदर संस्कार यदि अच्छा है तो हमारे कुल का नाम होता है ना। हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो हम लोग का सर्वप्रथम हम लोगों से कहीं भी हम जाते हैं तो हमारी आइडेंटिटी जो होती है, अर्थात हमारी पहचान जो होती है वो सर्वप्रथम हमारे संस्कार से होती है। तो यदि हमारा संस्कार यदि अच्छा है तो लोग हमारी सराहना करते हैं। वहीं पर यदि हमारे अंदर यदि दुराचार भरा हुआ है, हमारे अंदर नकारात्मक विचार भरा हुआ है तो हम वहाँ से यदि चले भी जाएंगे, अगर वहाँ से हट के कहीं अगर दूर जाते हैं तो लोग हमारी बुराई करते हैं। वहीं पर यदि हमारे अंदर संस्कार है, हमारे अंदर यदि अच्छे विचार हैं तो हमारी चर्चा की जाती है। तो हम लोग अपने कुल की रक्षा कर सकते हैं अच्छे संस्कार को अपने मन में समाहित करके। तो जब हम अपने मन में अच्छे संस्कारों को समाहित करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे कुल की, अर्थात हमारे वंश की रक्षा होगी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वेदांग कितने हैं, सभी के नाम लिखिए। तो लिखेंगे जो वेदांग 6 है। 6 वेदांग कौन कौन है तो प्रथम शिक्षा है, दूसरा कल्प है, तीसरा व्याकरण है, चौथा निरुक्त है, पांचवा छंद है और छठा ज्योतिष है ना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वेदांग कितने हैं और उनके प्रवर्तकों के नाम लिखें। तो लिखेंगे जो वेदांग 6 हैं। प्रथम वेदांग शिक्षा जिसके रचनाकार, जिसके प्रवर्तक हैं पाणिनि, शिक्षा हो गया। उसके बाद कल्प है, कल्प के हैं प्रवर्तक बौधायन, है ना, गौतम, वशिष्ठ, भारद्वाज,
है ना। शिक्षा हो गया, कल्प हो गया। व्याकरण के भी पाणिनि हैं, जिस प्रकार शिक्षा के प्रवर्तक पाणिनि है उसी प्रकार व्याकरण के भी क्या है, तो पाणिनि है। शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, है ना, व्याकरण के पाणिनि हो गए। और निरुक्त के प्रवर्तक है यास्क हैं, निरुक्त हो गया। उसके बाद छंद है, छंद के हैं, छंद के पिंगल हैं, है ना। उसी प्रकार ज्योतिष के प्रवर्तक लगधर हो गए। तो जिनके प्रवर्तक जो हैं उन्हें आप क्रमवार लिख दीजिएगा और वेदांग जरूर याद कर लीजिएगा। निश्चित रूप से ये पूछे जाते हैं, या तो पूछे जाते हैं वेदांग कितने हैं सभी के नाम बताएं, अथवा वेदांग कितने हैं और उनके प्रवर्तकों के नाम बताएं। तो बारी बारी से जैसा मैंने आपको बताया किस प्रकार शिक्षा के पाणिनि हैं, कल्प के जो प्रवर्तक हैं वो भारद्वाज हैं, बौधायन हैं, गौतम वशिष्ठ हैं, है ना। व्याकरण के भी पाणिनि हैं, है ना। निरुक्त के यास्क हैं, है ना। छंद के पिंगल है ना। ज्योतिष के लगधर हैं। तो उनके नामों को आप लिख दीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो वेद कितने हैं उनके नाम बताएं। तो लिखेंगे जो वेद जो है सो वेद 4 है। प्रथम वेद है, उनके नाम है, प्रथम वेद के नाम है सामवेद, दूसरा वेद है ऋग्वेद, तीसरा वेद है यजुर्वेद, चौथा वेद है अथर्ववेद। आप लोग देखते होंगे माँ सरस्वती की जो प्रतिमा होती है, तो माँ सरस्वती की प्रतिमा के ठीक बगल में माँ सरस्वती जहाँ पर बैठी हुई रहती हैं उनके ठीक बगल में, उनके आसन के ठीक बगल में 4 पुस्तकें रखी हुई रहती हैं। या तो एक पुस्तक खुली हुई रहती हैं और 3 बंद रहती हैं। वो क्या रहता है पता है, वो वेद है हमारे, है ना, जो कि 4 हैं। प्रथम सामवेद, दूसरा ऋग्वेद और तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। तो इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच रखा। आप सब मन से पढ़िए और अपने माता पिता के सपनों को आप सब साकार कीजिए, भविष्य में कीर्तिमान यश स्थापित कीजिए। माँ सरस्वती भगवती से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। मैं यही प्रार्थना केवल वीडियो सेशन को रिकॉर्ड करने वक्त ही नहीं, बल्कि मैं हर दिन आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल कीजिए, और न केवल मेरे शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल कीजिए, बल्कि उन तमाम देश के बच्चों का भविष्य उज्जवल कीजिए जिनका जन्म जो है सो भारत की भूमि पर हुआ है। क्योंकि देश के किसी भी कोने के यदि बच्चे अच्छे करेंगे तो इसमें मेरी भी खुशी कहीं ना कहीं सम्मिलित होगी। तो दुनिया के हर बच्चे जो कि मेहनत करते हैं, वाकई में मेहनत करते हैं, वे सफल होवे और अपने जीवन में कीर्तिमान यश अर्जित करें। धन्यवाद।